इस कहानी का उद्देश्य इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष की स्थिति को कुरान और हदीस की रोशनी में समझना और इमाम मेहंदी के प्रकट होने की भविष्यवाणी पर आधारित एक विचारशील परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करना है। इस स्क्रिप्ट का उद्देश्य हिंसा को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि कुरान और हदीस की दृष्टि से इस विषय को उजागर करना है। इजराइल और फिलिस्तीन का संघर्ष कुरान और हदीस की रोशनी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं सैयद मनकोश और आप देख रहे हैं MH इस्लामिक कहानी। आज हम बात करेंगे इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष पर, जो दशकों से चला आ रहा है और वर्तमान में भी चिंता का विषय बना हुआ है। कुरान और हदीस की रोशनी में देखें तो यह एक धर्म, सत्य और न्याय का संघर्ष है। कुरान में फरमाया गया है, जिन्हें नाहक उनके घरों से निकाल दिया गया, केवल इस बात पर कि वे कहते हैं हमारा रब अल्लाह है। अगर अल्लाह लोगों के कुछ को कुछ के जरिए ना रोकता तो यकीनन गिरजाघर, मठ और मस्जिदें जहां अल्लाह का नाम बहुतायत से लिया जाता है, सब तबाह कर दी जाती। सूरह हज 22-40। इस आयत से यह संदेश मिलता है कि अपने धर्म और सच्चाई की रक्षा में अगर किसी पर जुल्म हो तो उन्हें उसकी रक्षा का हक है। लेकिन कुरान बार बार जुल्म और अन्याय को रोकने की ताकीद भी करता है ताकि इंसानियत कायम रहे। इस संघर्ष में बेगुनाहों का खून बहाना नाजायज है और मासूमों को नुकसान पहुंचाना इस्लाम में सख्त मना है। इमाम मेहंदी की भविष्यवाणी। अब बात करते हैं उस महान हस्ती की जिनके प्रकट होने की भविष्यवाणी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी, इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम। हदीसों में आता है कि आखिरत के करीब एक समय ऐसा आएगा जब दुनिया में जुल्म और अन्याय का अंधेरा छा जाएगा और उस वक्त एक हादी मार्गदर्शक भेजे जाएंगे जो इंसाफ और अमन का परचम लहराएंगे। हदीसों के मुताबिक इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से जमीन पर उतरेंगे और उनके नेतृत्व में हक का परचम बुलंद होगा। सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम में इसका वर्णन है कि वो अपनी सेना के साथ इजराइलियों पर जीत हासिल करेंगे और दजाल का भी मुकाबला करेंगे। उस समय पूरी दुनिया में अमन का माहौल बनेगा और इस्लामी न्याय व्यवस्था लागू होगी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम मेहंदी का आगमन एक ऐसा वक्त होगा जब लोग गुमराह होंगे और दुनिया में जुल्म का माहौल छा जाएगा। वो आकर उसे इंसाफ और सच्चाई से भर देंगे। निष्कर्ष। इसीलिए इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष में हमें कुरान और हदीस की सीख पर चलते हुए हमेशा अमन और इंसाफ की राह को अपनाना चाहिए। हमें हर एक मासूम की जान की हिफाजत करनी चाहिए और इस संघर्ष का हल भी यही है कि दोनों पक्ष न्याय और सहनशीलता के रास्ते पर चले। उम्मीद है यह जानकारी आपको कुरान और हदीस की रोशनी में सही समझ प्रदान करेगी। अल्लाह हम सबको हिदायत दे कि हम अमन और इंसाफ की राह पर चल सकें।